नमस्कार। कैसे आप लोग? आज आपके मन की बात कुछ करने आया हूं। आपके मन में हमेशा यह ख्याल आता है कि क्या मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है या वो गलत है। क्या मैं जो कुछ कर रहा हूं वो दायरे में रह के कर रहा हूं कि दायरे से बाहर है। हमेशा मन में आपके ये कंफ्यूजन, ये डाउट, ये सस्पेंस, ये आपके पता नहीं क्या कह रहे हो, जो भी कुछ बोलना है बोलो, लेकिन ये चीज आता रहता है। और ये क्यों आता है? क्योंकि हम सत्य की शक्ति के बारे में पहचान नहीं पाते हैं। यानी कि सच क्या है, आप क्या हो, अपने आप के बारे में कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते। और हम क्या करते हैं, जो चल रहा है हम भी चल पड़ते हैं। आप भी, ज्यादातर लोग यही करते हैं। और आप क्या करते हो मुझे जरूर बताना कि आप क्या करते हो। क्या आप अपने बारे में जानकर कुछ कर रहे हो कि वही सब दुनिया में एक दूसरे को देख दौड़ कर भाग रहे हैं, रेस में लगे पड़े? क्यों? क्योंकि सबको ऊपर जाना है, नीचे नहीं, बराबर में नहीं, सबको ऊपर जाना है। और ऊपर कहां ये पता नहीं, बस सामने वाला से आगे निकलना है, सामने वाला से ऊपर निकलना है, ये उनका टारगेट रहता है। तो इसीलिए आज हम सब मिलकर इस बात पे चर्चा करेंगे और आपके मन की बात करने आया हूं। आपके मन में जो चल रहा है वही करेंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आज से हजारों हजार साल पहले जाकर हम जब इतिहास पढ़ते हैं या हम रामायण पढ़ते हैं तो वहां से समझने को मिलता है कि लंका के राजा रावण बहुत शक्तिशाली था। उनके पास सेना का कोई सैलाब ही था, कोई कमी नहीं था। उनको लगा हम जो भी कुछ करेंगे सब सही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप भी मानते हो, आप जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हो, क्या सब कुछ कर सकते हो? क्या नहीं। क्या आप गलती करते हो? सामने वाला, हो सकता है कोई और हो, सामने वाली माफ कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन गलती तो हर कोई करता है, लेकिन गलती का एक सीमा होता है। अगर आप गलती सीमा से बाहर जाकर करोगे कोई माफी नहीं। अगर आप अधर्म करोगे कोई माफी नहीं। यानी सत्य में शक्ति है और इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको किस दायरे तक अपने जीवन को रखना है, कहां आगे जाना है, कब पीछे जाना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वही चीज रामायण में भी देखने को मिलता है। रावण को आत्मविश्वास तो था, शक्तिशाली भी था, सेना सैलाब की तरह था, लंका के राजा भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक बहुत बड़ा गलती काम कर दिया, एक बहुत बड़ा असत्य ऐसा काम जो समाज के सीमा के बाहर था, एक इंसानियत के बाहर था। और इसका परिणाम क्या हुआ आज हम सब देख रहे हैं ना, हम सब देख पा रहे हैं। आप जानते हैं ना, इनको हमेशा लगा कि सामने तो एक वनवासी है और उसके साथ एक भाई, क्या मेरा बिगाड़ लेगा? सीता, हमारे पास दो वनवासी, दोनों भाई, क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आप सच के साथ चलोगे समय लगता है। आप बताओ, जब सामने किसी को प्रभावित करना होता है, इंप्रेस करना होता है, किसी से कुछ चाहिए, क्या उन पर आपको भरोसा बनाने के लिए समय लगता है या नहीं? एक बार में नहीं होता है, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है या नहीं? यानी जब आप सत्य के साथ चलना चाहते हो, सही में सचमुच में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो और वो अच्छा है, तो उसमें आपको समय लगाना ही पड़ता है, उसमें आपको पिसना पड़ता है। पूरी तरह से पिसने के बाद आप जो निकलते हो तो पता चलता है कि आप कितने सत्य के साथ अपने आप को सुधार किए हो। और यही चीज रावण पहचानने में भूल कर दिया कि राम सत्य के साथ है, इनके साथ सत्य था, ये सच के साथ थे। और इन्होंने जब
पता चला इनको कि सीता रावण के पास। सोचकर बताओ क्या इनके मन में आया होगा। आपके जीवन में अगर ऐसा कभी भी सुनने को भी मिलता है कि आपके आसपास में हुआ है, आप सोच के बताओ। उन्होंने दोनों भाई ने वनवास में रहते हुए सबको मिलाना, सबके साथ चलना, और उससे भी बड़ी बात, भालू हो, बानर हो, जो भी मिला सबको अपने सेना में, सबको अपने साथ जोड़ते चला गया और एक ऐसा सेना तैयार किया जो इस लंका को, राजा को इस तीर के साथ क्या हुआ, यानी सत्य में बहुत शक्ति है। आपको इस बात को जानना चाहिए कि आपके भी साथ कई बार कुछ सत्य होता रहता है, सही में कुछ होता रहता है, तो आपको माथे में टेंशन, माथे में दर्द, क्यों? क्योंकि आपको समय लग रहा है। जब तक समय नहीं लगेगा, आपका इस ब्रेन का, शरीर का, तो आपको सब कुछ दिख जाता है कि आपका डोला बना शरीर स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है बॉडी, लेकिन मन कितना मजबूत है ये पहचानने में ज्यादातर लोग देर कर देते हैं। और जब तक समझते हैं तब तक बुढ़ापा आ गया रहता है, यानी कि कुछ करने का मन नहीं करता है। आप इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका से मैं आपको समझाता हूं। जब जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए आप बड़ी सच्चे मन से और सच्चे आस्था के साथ लगे रहते हो और हमेशा उसके बारे में ध्यान भी करते हो, आप सही बताना, जब उसका फल मिलता है, जब वो मिल जाता है तो कितना खुशी मिलता है, क्या खुशी मिलता है। अरे आप क्या सोच रहे हो, बताओ ना। कौन सा फल आपको मिलता है जो कि इंतजार के बाद भी खुशी मिलता है? आप बताइए कि हम इस रामायण में देखते हैं केवल कितना देर से, कितना इंतजार से सत्य को इंतजार किया कि एक दिन राम आएंगे, एक न एक दिन राम से मिलेंगे। इनकी आस्था इतनी थी कि राम खुद इनसे मिलने आ गए। अरे इससे आगे देखिए जटायु, और उससे आगे माता सबरी, इतने सच्चे निष्ठा के साथ हमेशा याद किया, ध्यान लगाया, और उससे भी बड़ी बात इंतजार किया। इंतजार, आप इंतजार समझते हो ना? आज के जनरेशन में, ये आज के समय में इंतजार तो करना बड़ा मुश्किल है। एक व्हाट्सएप का रिप्लाई ना आए तो इंसान गुस्सा में क्या से क्या बोल देता है। अरे इतना ही छोड़ो, अगर आसपास में कोई किसी चीज का रिप्लाई चाहता है, थोड़ा भी इंतजार करना नहीं चाहता, तुरंत गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम जाओ। लेकिन यहाँ इंतजार किया, और कई बार आप इंतजार करते भी हो और इस इंतजार का जब फल मिलता है, यानी कि उसका परिणाम, तो चेहरा पर कितना खुशी रहता है। आप सोचिए, केवट के साथ, जटायु के साथ, यह माता सबरी कितने लंबा इंतजार किए, और इसका परिणाम क्या मिला? भगवान राम के पास जाना नहीं पड़ा। भगवान राम भी इनके आस्था और विश्वास और इनके ध्यान के कारण इनके पास आए। आप कहेंगे इनको तो वनवास जाना था, इसलिए यार कारण कुछ भी था, लेकिन क्या इन्होंने याद किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इन्होंने ध्यान लगाया? मैं आपसे पूछ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, इंतजार किया। और वो इंतजार आप भी करते हो जब आपके साथ मजबूरी आती है, जब आपके सारे रास्ता दरवाजा बंद हो तो इंतजार तो करते हो, लेकिन दरवाजा खुला हो तो तुरंत माइंड में उसके प्रति गुस्सा आ जाता है। आप किसी को जीवन में अपनाना चाहते हो, जीवन में लाना चाहते हो,
अगर उसका भी रिप्लाई थोड़ा भी लेट हो जाए तो आपका गुस्सा न जाने कहां से कहां बाहर हो जाता है। आप अपने बारे में सोचो या ना सोचो, उसके बारे में सब कुछ सोच लेते हो कि उसने जवाब दिया नहीं, रिप्लाई किया नहीं, लेकिन नहीं, उसके सामने वाले का क्या हुआ कंडीशन, क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है, सब कुछ समझना होगा। और उससे पहले एक बार अपने आप से भी समझना पड़ेगा। और वही समझ तो यहाँ हम सीखने को मिल रहा है। और आप जानते हैं कि रावण जैसा शक्तिशाली लंका के राजा, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी एक ऐसा गलती, एक ऐसा पाप और एक ऐसा असत्य काम, जिनको आज हम सब विजयदशमी के दिन हम सब इनको लंका दहन करके दिखाते हैं और मनाते हैं कि यही हमारा सत्य असत्य पे जीतता है। और जिसने भी अपने जीवन में ध्यान लगाया, याद किया और सच्चे दिल के साथ हिम्मत रखते हुए इंतजार किया, उसके जीवन में क्या मिला? सत्य विजेता होता है। और जब आप भी ऐसा करोगे तो आप भी विजेता पाओगे। और यही आप भी चाहते हो कि मैं अपने जीवन में कामयाब हूं। और यह कामयाबी तभी मिल सकता है जब आप अपने बारे में समझोगे। अरे कामयाब आपके होने से ही सब कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर बगल का हो, कोई दूसरा हो, कामयाब हो रहा है तो वो अपने लिए हो रहा है। आपको अपने लिए होने के लिए आपको अपना समझना पड़ेगा और उसके बाद निर्णय लेकर चलना पड़ेगा। फिर क्या होगा? सत्य विजेता होता है। और आप भी विजेता हो गए। और यही आपको रामायण से सीखना चाहिए। इनसे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सत्य की शक्ति के बारे में, यानी आपके मन के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। चलिए एक और उदाहरण से हम समझते हैं। आप जानते हैं ना, इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा चाहता है। इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा चाहता है, अपने स्वार्थ के प्रति वहां झुक जाता है। इस बात को आप मानते हैं ना? और यही दुनिया की सच्चाई है। ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सही गलत कुछ नहीं है। हमारा जहां फायदा होगा, हमारा जहां स्वार्थ है, वहां झुक जाएंगे। और यही दुनिया का रीत भी है और यही दुनिया में सब लोग करते भी हैं। हम यही चीज समझने का प्रयास महाभारत से भी करते हैं। जब एक बार ये तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा ही होगा, तो दुर्योधन भी पहुंचे कृष्ण के पास और अर्जुन भी पहुंचा कृष्ण के पास। और दोनों ने सहयोग मांगे। और कृष्ण भी किसी को दुख कैसे दे, किसी को मना कैसे करे, उसने भी फैसला किया कि हम तो सहयोग करेंगे। और वो भी दोनों का करेंगे, दोनों का करेंगे, एक का नहीं। ठीक है, उनके पास दो विकल्प आया, एक या तो कृष्ण या उनका नारायणी सेना। आप भी जानते हो। और इसमें मैंने आपको जैसे कहा कि हर किसी को अपना स्वार्थ चाहिए, फायदा चाहिए। और वही काम यहाँ दुर्योधन भी कर रहे हैं और यही काम अर्जुन भी कर रहे हैं। और कृष्ण कहां से भले बचे? उन्होंने भी वही किया जो उनके स्वार्थ के लिए अच्छा था, यानी उनके लिए अच्छा था, यानी उनके विचार के लिए अच्छा था, यानी इस दुनिया के लिए अच्छा था, यानी समाज के लिए जो अच्छा था। और वो अच्छा क्या था? वो अच्छा था सत्य, वो अच्छा था सही, वो अच्छा था धर्म। और उन्होंने देखा धर्म तो अर्जुन के साथ है, सत्य अर्जुन के साथ है। और उन्होंने भी वहीं जाने का फैसला किया। और संयोग बस ये भी देखिए, अर्जुन ने भी कृष्ण को ही सहयोग देने के लिए कहा, उन्होंने नारायणी सेना नहीं मांगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसा आपका मन, आप वैसा ही सामने चाहते हो। आप अच्छे
तो सामने भी अच्छे चाहते हो, आप बुरे तो सामने भी बुरे। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में कोई दोस्त है ना, कोई भी हो, कोई भी हो, जैसे आपका मानसिकता है, जैसे आपका मन होता है, चलता है, उसी दिशा में जीवन में भी किसी को जोड़ते हो, साथ लाते हो। और यही कारण था कि अर्जुन भी सत्य के साथ, अर्जुन भी सत्य के साथ, और कृष्ण भी सत्य के साथ। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन के साथ जाने का फैसला किया। दुर्योधन तो हमेशा एक ही चीज चाहता था, और चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे चाहे कुछ भी करना हो, हमें तो सिर्फ युद्ध जीतना है, अधर्म फैलाना है, असत्य काम करना है। वो जानते हो ना क्या मांगने गया था, क्या मांगने गया था? शांति प्रस्ताव लेकर भी गया था, शांति दूत के रूप में भगवान कृष्ण ही गए थे। क्या बोला था? एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं, सुई के नोक के बराबर भी नहीं। क्या यही सत्य था? नहीं ना। जब सत्य नहीं था तो नतीजा क्या मिला आप जानते हो, और वो मिला युद्ध। और युद्ध में विजय किसका? विजय वहीं जहां सत्य हो, जहां भगवान हो। आप भी सही मन से बताओ, क्या आप भी जीवन में कहीं भी जाते हो, किसी से भी मिलते हो, जब आपको लगता है कि ये मेरे मन के हिसाब से है, तो आप उसके प्रति कितना झुक जाते हो, और वो मिल भी जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपका मानसिकता उससे मैच कर रहा है। सिर्फ दोस्त से ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकता है। जैसे आपका मन, वैसी चीज से आप कनेक्ट होते हो। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो इंसान सच्चे दिल से कुछ करता है, जो इंसान सच्चे मन से जीवन में आगे बढ़ता है, एक चीज आप देखना, उनका भावनात्मक लगाव भी बहुत अच्छा होता है। वो दिल से जुड़ता भी है और दिल से कुछ करता भी है। जीवन में जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो, अंतिम क्षण में आप देखते हो कि आपके मन में कितना डर आ गया, टेंशन है, डिप्रेशन है, पूरी तरह से भूचाल, पूरा सैलाब आपके दिमाग को घेर लेता है, मन को घेर लेता है, शरीर को घेर लेता है, और आपका डर इतना हो जाता है कि आपका हाथ पांव भी कांपना शुरू कर देता है। हिम्मत नहीं करता है कि उसको ये बात बोले, उसको ये बात कहे, या ये काम करे। आप कुछ भी कर सकते हो, और जब वो करोगे अंतिम क्षण में बहुत डर। एक विद्यार्थी पूरी तैयारी करके जाता है, फिर भी जाते टाइम और एग्जाम देते टाइम भी कितना डर लगता है। अरे छोड़ो, आप किसी से कुछ कहने जा रहे हो, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो, फिर भी जाते टाइम और कहते टाइम कितना आपके साथ होता है क्या? लेकिन आप एक ही बताओ, अगर उसी चीज के लिए अगर कोई ऐसे आपके मित्र मिल जाए, कोई साथी मिल जाए जो आपके वो डर को खत्म कर सके, जो आपके साथ अंधकार आ गया है अंतिम क्षण में, उस अंधकार की छाया को धूप की रोशनी से, यानी विचार से अगर खत्म कर दिया जाए, तो आपके जीवन में कितना बुलंदी आ सकता है, कितना आप विश्वास के साथ कर सकते हो, और वो दुविधा खत्म। यही काम युद्ध के मैदान में अर्जुन जैसा धनुर्धर दुविधा में, युद्ध करूं तो किससे करूं, सामने जो भी है वो सब के सब अपना ही है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि युद्ध में कोई अपना पराया नहीं होता है। युद्ध में तो सिर्फ सत्य और असत्य होता है, यानी आपके लिए जो भी सही है वही सही है, जो गलत है वो तो गलत ही है, चाहे सामने कोई भी हो। ये चीज आपको महाभारत से बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? अर्जुन इतना बड़ा दुविधा में कि सामने युद्ध करूं तो किससे करूं, सबके सब अपना है। लेकिन ये ध्यान से निकाल दिए कि वहां तो अधर्म है,
वहां तो असत्य है, वहां तो झूठ है, वहां जो भी है सब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, इनको ये भी था कि सामने जो पितामह है उनके गोद में हमने खेला, सामने जो गुरुजन है उनकी छाया में अपना विद्या प्राप्त किया, उनसे युद्ध करूं तो कैसे करूं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो साथ दे रहे तो किसको दे रहे हैं, इस दुर्योधन को दे रहे हैं। जो दुर्योधन दुष्ट यानी कि इतना बड़ा गलत काम कर रहा था, उनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना हो, गलत करना हो, लेकिन युद्ध को जीतना ही था। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन में, आपके जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना, जैसे उसको सारथी भी बोल सकते हो क्योंकि साथ देने वाला हो। आपके जीवन में जिस दिन एक अच्छे मित्र मिल जाए, एक साथी मिल जाए, आप अपने जीवन में 4 चांद लगा दोगे। आप जीवन में जितना चाहते भी हो उससे कई गुना आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 और 1 2 नहीं, उस दिन से आप 11 की तरह चलोगे, यानी 11 की रफ्तार हो जाएगा आपके साथ। क्योंकि आपका जैसे दोस्त मिल जाए, जैसे आप चाहते हो, ये मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि आज के दौर में ऐसे सब लोग अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने जानने वाले को, बस उससे एक लाइन आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, यही चल रहा है, यही कर रहे हैं। इसलिए एक अच्छे सारथी, एक अच्छे साथी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपके जीवन में है कोई, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। अगर युद्ध के मैदान में अगर अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण ना होते, तो सोचो आज युद्ध का स्थिति क्या होता। युद्ध होता ही नहीं, युद्ध होता ही नहीं। एक सारथी ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करा है। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे पांडव का सेना और यहाँ पे कौरव का सेना, यहाँ सेना का सैलाब था, सैलाब था। इनके पास भी सेना था, लेकिन कौरव के सामने था नहीं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ धर्म था और यहाँ अधर्म। इनका भी सलाहकार था, इनका भी सारथी तो था, लेकिन आप भी जानते हो वो दुर्योधन के सामने सब झुक गया, जबकि गलत था तो भी उसके सामने में गलत को गलत करने से रोका नहीं। और यही कारण था कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ, और वो ये हुआ कि सत्य की जीत हुआ। और इसीलिए आज हम सब भी इसको बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं और जीवन में अमल भी लाने का प्रयास करते हैं। और यही चीज मैं आपसे भी कह रहा हूं, जब आप भी अपने जीवन में समझ लेते हो किस चीज के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में, और उसी शक्ति से दुनिया को जोड़ते हो, दुनिया से जुड़ते हो, तो मैं लिख के दे रहा हूं, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। महाभारत के बात आए और अर्जुन और कर्ण की बात ना आए, ऐसा कैसे? कर्ण इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन से कहीं कम नहीं, और उससे भी बड़ी बात, कर्ण इतना बड़ा दानवीर जिसका कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। दानवीर, लेकिन गलती सिर्फ एक ही रह गया, इन्होंने असत्य के साथ दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ आप ही जानते हो कि इतना बड़ा धनुर्धर दोनों के दोनों, लेकिन एक गलती, एक कमी ने इन्होंने असत्य का साथ दिया, और नतीजा ये निकला कि जब इनका बाण निकला यहां से, इनका खत्म। आप भी जानते हो, आप भी भली भांति जानते हो कि सामने वाला गलत कर रहा है, हमें उसका साथ देना नहीं चाहिए, हमें उसका साथ नहीं चलना चाहिए। आप कहते हो कि यार मेरा मजबूरी है, अगर नहीं हम भी उसके साथ नहीं चलेंगे तो होगा कैसे? लेकिन नतीजा जानते हो ना क्या होता है?
क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाते हो कि दिखा जाते हो कि आने वाला आपकी भी जनरेशन के बच्चे जो आपसे छोटे हैं, आपके बेटा और बेटी हो, आने वाला भविष्य में उसका उदाहरण पेश किया जा सकता है। आप जरूर सोचिएगा और बताइएगा कि आप ऐसा कौन सा शक्ति अपने आप को पहचाने हैं और उसको अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कुछ और भी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बचपन में हर किसी का चेहरा पर लगभग यही मुस्कान रहता है या नहीं? और इससे भी आगे चले तो बचपन में ये दौर तो आप जानते ही होंगे, ये दौर तो आपको याद ही होगा। और हाँ, कुछ नहीं हुआ, चलते हैं कुछ नदी में, तालाब में, कुछ जंप मारेंगे, कुछ वहां नहाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। देख रहे हो ना, पूरा जीवन को महसूस कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। हम जब बचपन में होते हैं तो कितना खुश होते हैं, जो मन किया वो कर रहे हैं, जो मन किया वो खा रहे हैं, जहां मन किया कर, यानी कि बचपन बड़ा उत्साहित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हम जीना चाहते हैं, वहां पे डर नाम का चीज नहीं होता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपके दिमाग को पूरी तरह से घेर लेता है। पता है कौन? और वो है आपका डर। वो है कौन? आपका सर। और वो कहां से आता है? सामने से। डर तो आपके दिमाग में है, सर नाम का एक ऐसा विचार तो है, लेकिन उसको हम ऐसे बना देते हैं जो कि सीमा से बाहर हो, यानी लक्ष्मण रेखा से बाहर हो। और वो कैसे, यहां समझते हैं। देखिए, जब आप बचपन में होते हैं तो आप जब किसी से लड़ाई करते हो, कोई भी बच्चा एक दूसरे से जब लड़ता है, उसके 5 मिनट के बाद देखोगे फिर वो आपस में मिलके एक ही साथ खेल रहा है। ऐसा ही होता है। लेकिन जब बड़े होते हो तो किसी ने एक बार भी कुछ गलत बोल दिया, हमेशा उसको दूरी बनाना चाहते हो। यार तुम गलत हो, तुम खराब हो। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जीवन में सब कुछ चाहते हो, बड़े होने के बाद मैं जो चाहता हूं वही हो। क्या आप भी चाहते हो ना? बड़े होने के बाद हर कोई चाहता है कि जो मैं हूं वही दुनिया होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं वही मिलना चाहिए, जिससे मैं चाहता हूं वही देना चाहिए। आप कौन हो भाई? सब कुछ आप ही को चाहिए, आप ही का मन के हिसाब से होना चाहिए। और नहीं हुआ तो इसको बाहर करो, इसको हटाओ, इससे दूरी बनाओ। बच्चा में तो आप ऐसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आपको पता था कि जीवन जीना है। अब आपको पता है कि हमें सिर्फ जीना है। बच्चों के साथ, बचपन में बच्चों के साथ जीते थे, बड़े होने के बाद सिर्फ चाहते हो मैं ही जो हूं सब कुछ रहूं, मुझे ही मिले। वो हाँ बोल देना चाहिए उसको। वो हाँ क्यों नहीं बोल रहा है? वो मेरा मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप कौन होते हो भाई? जीवन में ऐसा दुनिया नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि उसके पास जो होगा या वो जो देना चाहता है वही हमको मिलेगा। आप मांगे, उसको जो देना है वो देगा, नहीं देना है तो नहीं। अरे तुमने नहीं दिया, अब तुमसे दूरी, तुमने हाँ नहीं किया, अब तुमसे कोई बातचीत नहीं करना है। यही होता है, यही करते हैं। और इसीलिए तो हम अपने दिमाग में कौन कौन सा एक ऐसा चक्र बना देते हैं, ऐसा गोला बना देते हैं जो कि वो बाद में सैलाब की तरफ फटता है और वो पूरी तरह से आपको घेर लेता है और आप उसमें डूब जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर में शर्म, डर, लोभ, काम, न जाने क्या क्या पूरी तरह से जकड़ चुका है कि जो हो मेरे साथ हो, और इसके चक्कर में ये सब चीज बनाते चले जाते हो। बचपन में ऐसा नहीं करते हो। कैसे नहीं करते हो? देखिए, बचपन में चेहरा पर तो सबके साथ लगभग ऐसा ही खिलखिलाहट रहता है। आप इनको देख के कितना कुछ सीखिए। हम कहते हैं क्या, अरे हम उसका कितना ख्याल रखते हैं, हम बड़े हो गए, जो है
हम उसके साथ ही चलना चाहते हैं, हम उसका ख्याल रखना चाहते हैं। कौन हो भाई, कौन हो? तुम ही ख्याल रखने वाले हो क्या? उसकी भी अपनी आजादी होनी चाहिए, और आजादी होगा तो ही आप एक दूसरे के साथ और बेहतर तरीका से चल पाओगे। और वही चीज बचपन में देखना है तो सीखो। और वो यहाँ कि तुरंत आपस में ये दोनों लड़ाई भी करेंगे और एक ही छतरी के नीचे फिर आकर, एक ही छतरी के नीचे आकर बात भी करेंगे। लेकिन बड़े होने के बाद क्या करते हैं? तुमने ये बात नहीं माना तो अब क्या करना है? अलग हो जाते हैं। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? नहीं, हुआ से हुआ, चलना तो साथ ही है। देखिए बच्चे के चेहरा पर कितना खिलखिलाहट है। आप भी इस दौर में थे और अभी कुछ बच्चे तो होंगे भी। देखिए क्या जीवन का क्या आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आप इस दौर में से किस दौर से गुजरे और उसका याद आज भी आता है कि क्या वो पल था? क्या आप कभी नदी में नहाने का एंजॉय लिए? अरे स्विमिंग पूल में तो बड़े बड़े लोग नहाते ही हैं, शहर के लोग बड़े लोग करते ही हैं स्विमिंग पूल में जाकर। लेकिन जो नदी में जाकर नहाने का जो आनंद है ना, उसमें जो ऊपर से तैरते कूदते हैं, फानते हैं, तैरते हैं, मजा आता है। ये बच्चा जीवन का कितना आनंदित महसूस कर रहा होगा, इस बच्चा से बेहतर कौन बता पाएगा। ये जीवन जीना ही अपने आप में एक उत्सव है, एक उत्साह है, एक आनंद है। क्योंकि जब आप जीवन में उत्साहित होते हो, आनंद के साथ जीवन जीते हो, आपको जीवन बड़ा आनंदित लगता है। आप देखिए बचपन में सब लोग एक साथ जन्मदिन बनाना, कितना उत्सव के साथ स्कूल जाते हैं, उसमें भी खुश। और देखिए जॉब भी मिल गया, चेहरे पर सबका खुशी भी है, फैमिली भी बन गया। लेकिन आपने बचपन तो जिया, आपने स्कूलिंग जीवन भी जिया, जॉब भी पा लिया और आप एक खुशहाल फैमिली है, लेकिन आप खुद खुशहाल है? अरे मैं तो बहुत खुशहाल हूं। अच्छा, सुबह से शाम आपका टेंशन से बीतता है, होता है या नहीं? होता है या नहीं? सुबह जाते हो तो सोचते हो यार आज इतना सारा काम ऑफिस का है, घर आते हो तो सोचते हो आज कैसे कैसे किससे बात करना है, कहां से क्या छुपाना है और कहां कुछ दिखाना है, और न जाने किस किस बात के लेकर टेंशन होता है। उस बात को तो आप भी जानते हो। इसके बारे में हमें समझना है तो एक चीज और हम समझते हैं, और ये देखिए बचपन में कितना आनंदित है, खुश है। धीरे धीरे जाकर आप देखिए, धीरे धीरे देखिए इनका चेहरा का मोराल, विश्वास आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, आपके जीवन का, आपका जीवन का जो विश्वास है घटता जा रहा है। अरे जीवन सबको, इस दौर से तो सबको गुजरना है। बचपन में जन्म लिए तो एक दिन मरना भी है, चाहे जिस भी स्टेज में आप मरना है, मरना तो सबको है। फिर हम किस बात के लेकर हम परेशान हैं? एक बार अपने आप को तो समझिए कि हम किस बात के लिए बने हैं। हम ऐसा कौन सा काम के लिए इस धरती पे आया है, उस काम को करके जाना मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। लेकिन हमारा परिवार, समाज, दुनिया, इस भाग दौड़ के दुनिया में सिर्फ ये समझा रहे हैं कि यही दुनिया है, सिर्फ यही दुनिया है और कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं। सच्चाई ये है कि अगर आप अपने बारे में एक बार समझ ले तो इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। तब आपका जीवन बहुत आनंदित रहेगा। एक दिन भी आप जीना चाहोगे तो लगेगा कि कितना खुशहाल। लेकिन जब आपके समझ से परे रहेगा, जब आप जीवन में नहीं समझोगे, तो एक दिन काटना तो कितना बड़ा भारी होता है वो आप समझते हो। आप याद करो, आपके पसंद का कोई आकर बगल में बैठ जाए, थोड़ा और बैठ जाओ, कुछ और बात कर लेते हैं, मत जाओ, आज रुक जाना, आज नहीं जाना, सब कुछ करते हो। लेकिन वही में कोई ऐसा आ जाता है जो आपका पसंद नहीं है। 5 मिनट बात नहीं हुआ और सोचते हो कि ये कब जाएगा, ये कब बोलना बंद करेगा। ऐसा ही होता है नहीं। यही चीज तो मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं कि आप समझो कि किस काम के लिए आप बने हो,
क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए। आप कहोगे अरे हम सब कुछ जानते हैं, अगर जानते तो फिर इतना परेशान क्यों होते, और इसीलिए फिर इस भाग दौड़ के रेस में क्यों भागते, फिर क्यों कहते हम पड़ोसी से आगे निकलना चाहते हैं, दोस्त से आगे निकलना चाहते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि हम अपने दिमाग को बेहतर यूज करके हम बेहतर बनना चाहते हैं। नहीं बोलते हो ना, क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हो। इसको हम और भी बेहतर तरीका से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहां देखिए, आप भी जानते हैं सच कड़वा होता है। कैसे भाई? अगर आपको आकर कोई बताए कि ये तुम्हारा गलती था, आप उस पर भड़क जाते हो। अगर कोई आकर बता दे कि मैं तुमसे दोस्ती ना 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 ना, आप उस पर गुस्सा हो जाते हो। अगर आपको कोई आकर कह दे कि अरे तुमने ये जो किया वो बहुत गलत किया, आप उस पर भड़क जाते हो। लेकिन सच ये है कि आपको वो चीज सुनना चाहिए, आपको सचमुच में वो ना कहने का हक था, क्योंकि आप नाक खिलाने के लिए आप उस लायक थे, लेकिन आप मानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि सच किसी को भी जल्दी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। सच कड़वा होता है, सच जल्दी समझ नहीं आता है। सच हमेशा बहुत इंतजार के बाद, बहुत लंबे समय के बाद समझ में आता है। सच्चाई तो सही में सामने वाला ही सही था। आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि सच्चाई हमेशा समझ में नहीं आता रहता है, और आता भी है तो समय निकल जाता है, और इस बीच में हम ना चाहकर भी कितना सारा कुछ गलती कर देते हैं। और वो समझना है तो आप यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी सच्चाई तो हुआ होगा बात, और सुनकर देखिए दोनों के दोनों एक दूसरे के प्रति, अरे भाई सच बात जब हम अच्छा कर सकते हैं, बात जब हम बुरा कर सकते हैं, थोड़ा कुछ सच बात भी कर ले, और कुछ सच बात किए तो देखिए नतीजा क्या हुआ। यानी कि आप इससे भी ज्यादा देखिए तो कहते हैं ना 36 के आंकड़ा, एक दूसरे को पीठ दिखाना, सच बोल दिया, कुछ सही बोल दिया जो कि बोलना नहीं चाहिए उसके हिसाब से, जबकि वो बात सच था, फिर भी क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में ये लाइनिंग आ गया भाई साहब। एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे, बात करना और सुनना तो दूर की बात, जब देखेंगे नहीं तो बात कैसे होगी। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर यही में इंसान कोई भी हो, एक बार अगर खुद से अगर देख ले, समझ ले, और उसके बाद समझदारी के साथ उस चीज को अप्लाई का मतलब ये कि उसको अपने समझदारी के साथ उस चीज पर चलने का प्रयास करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज आएगा ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी हो, सबको सच कड़वा ही लगता है। सच जल्दी समझ में नहीं आता है, और जब तक आता है तब तक समय निकल गया होता है। आप देखिए, हर किसी को पता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज कुछ अच्छा बेहतर करना होगा या नहीं। जब आप कुछ अच्छा करोगे, जब सामने कुछ ऐसे बात बोलोगे, तो वहीं सामने से कुछ मिलने का भी है या ना। अरे भाई, जब आप सामने कुछ अच्छा बात ही नहीं करोगे, जब सामने से आप अच्छा कुछ उम्मीद की बात ही नहीं करोगे, और करना कब होगा, अभी करना होगा, तभी तो कुछ मिलने का, आने का और कुछ जुड़ने का भी उम्मीद है। लेकिन हम करते क्या है, हमेशा कुछ पुराने ख्यालों में खोए रहते हैं। आप हमेशा पुराने किताब के पन्ना पलटते रहते हैं, और वो भी क्या, ना चाहकर भी, पूरी की पूरी, माने कोई सीमा ही नहीं, कहां तक चले जाते किसका कोई ख्याल ही नहीं है। और इसका नतीजा देख रहे हो क्या हो रहा है, और वो भी अनगिनत, इन्फिनिटी, यानी
एंडलेस, सीमा से बाहर भी चले जाते हो। और जब यहां से हम निकलने का भी प्रयास करते हैं तो कहां चल पड़ते हैं? भविष्य की ओर, यानी इमेजिनेशन। आप जब भी ये होते हो जीवन में तो अभी के बारे में ना सोच के या तो पुराने पन्ना खोलते रहते हो या ना तो किसी भविष्य के बारे में। अरे तुमको ये करना चाहिए था, अब तुमको ये करना होगा, हमने तुमसे ये उम्मीद किया था, अब ये उम्मीद कर रहे हैं। आप हमेशा या तो पुराने पन्नों को खोलते रहते हो या भविष्य के बारे में सोचते रहते हो। और इसका नतीजा क्या होता है पता है आपको? पुराने पन्ना के खोलने का नतीजा आप देख चुके हो। और जब भविष्य के पन्ना को खोलते हो तो दुनिया में सब कुछ आपको उजाला उजाला नजर आता है, लेकिन आपके अंदर में पूरा के पूरा अंधकार है। आप अपने आप में तो पूरा खाली हो, अंधकार से भरा पड़ा हो, लेकिन उम्मीद कर रहे हो भविष्य के बारे में, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी। अच्छी बात है, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सीमा से बाहर नहीं। आप करते क्या हो? सीमा से बाहर रहते हो। हमेशा अनमने ना जाकर भी कहां से कहां पहुंच जाते हो, कहां से कहां सोचते रहते हो, आप खुद भी जानते हो। और हाँ, इनको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह उजाला उजाला हो और अपने आप में अंधकार, पूरा की तरह से खाली हो। बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगा। आप अच्छी तरह से जानते हो, कोई भी दीवार अगर दीमक की तरह उसको अंदर से खा चुका है, चाट चुका है, तो दीवार मजबूत नहीं होता है, लेकिन दिखने में कितना खूबसूरत लगता है। आपको वो दीमक के चाटा हुआ दीवार की तरह आप अपने आप में तो खोखला रहते हो, और वो कहां? दिमाग से। और दिमाग में सिर्फ कहते हो ये हो जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए, वो हाँ कह दे, वो मिल जाए, बस इसी में जीवन जीते हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप या तो इधर जाते हो या इधर जाते हो, बस। लेकिन सच्चाई क्या है? और वो है कि आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और जितना जरूरत है यहाँ के सोचना के, जितना यहाँ के बारे में सोचने का, उतना ही सोचकर आपको जीवन में क्या करना चाहिए? जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए अभी हमारे सामने क्या है उसके दिशा में चलना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बारे में सोचिए और यहाँ के बारे में सोचिए। और जो कि आप हमेशा यही करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हद तो तब हो जाता है जब आप जीवन में कहीं भी जाते हो, कहीं भी रहते हो, कुछ भी देखते हो, आप करते क्या हो? कुछ भी सोचने लगते हो, कुछ भी सुनने लगते हो। और हद तो तब हो जाता है अपना विचार भी देना शुरू कर देते हो, बोलना भी शुरू कर देते हो, जबकि आपको बोलने का वहां कोई जरूरत ही नहीं था। आप ज्यादातर टाइम यही करते हो कि सोचना कुछ, सोचते हो कुछ, बोलना कुछ, बोलते हो कुछ, देखना कुछ, देखते हो कुछ, और करते क्या हो पता हो? इसमें मजा आ रहा हो, चाहे वो काम का हो या ना हो। अरे बगल में कुछ आया है क्या? अरे वाह, उसका दोस्त कितना अच्छा है। ठीक है, ये सभी चीज देखना चाहिए, करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उतना है जितना आपके काम तक का हो, ना कि कुछ भी सोचने लगो, कुछ भी सुनने लगो और कुछ भी बोलने लगो। और यही ज्यादातर लोग करते भी हैं। आपको इससे बाहर आने का सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो। ये पूरा दुनिया अंधेरा अंधेरा हो, कोई बात नहीं है, अपने आप में पहले उजाला तो जगा दे, यानी सही से अपने आप को समझ गया। आप सही सही दिल से बताना, आपके आसपास में, आपके जहां भी रहते हो, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ी अच्छी समझदारी है, वो काम को करता है तो बड़े प्रॉपर मैनर में करता है, तरीका से करता है, क्या आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो या नहीं? क्या आप उससे प्रभावित होते हो कि नहीं? आप क्या कहते हो? थोड़ा इसके बारे में बताना, थोड़ा इसके बारे में सहयोग करना। और हद तो तब हो जाता है जब कोई ऐसा जरूरत, कहीं पर किसी को इम्प्रेस करना हो, कहीं किसी को प्रेजेंट करना हो और बेहतर, आप उसको ढूंढते हो और लाते हो और कहते हो कि
मेरे बिहाफ में या मेरे साथ थोड़ा यह काम सही कर दो, बोल दो, कुछ कह दो, कुछ समझा दो, क्योंकि तुम बेहतर समझा पाते हो। और यही चीज तो आपको सीखना है कि जब वो सामने वाला बेहतर था तो आप उससे प्रभावित हो गए, तो आप भी बोलने का प्रयास तो करो। आप अपना दिमाग को बत्ती चला दो तो ही हो सकता है। और यही काम यहाँ सीखने को मिल रहा है कि आप जब कहीं भी अंधेरा है तो अंधेरा है, लेकिन इनको अपने आप में उजाला है। अच्छा, एक बार यहाँ उजाला चल गया, यानी आप अपने आप को सीख गए, तो फिर सभी जगह हरियाली ही हरियाली, उजाला ही उजाला, और फिर आपका जीवन। इन्होंने बचपन में ये भी सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने समझने का, सीखने का प्रयास किए, और हुआ भी, क्योंकि सीख भी गए, समझ गए, और उसको सही से अप्लाई भी, एक्ट भी कर पाए। और इसीलिए आज हम सब के लिए एक प्रेरणा है, हम सब के लिए एक आइडियल है। हम सब उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और जीवन में अपनाने का भी प्रयास करते हैं। तो क्या आपने भी फैसला किया कि दिमाग का बत्ती जलाना है? और हाँ, जैसे बगल वाले दोस्त को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ सीखते हो ना, नहीं सीखते हो? जब आपको किसी से कुछ चाहिए, और वो चाहिए जो कि जीवन में आपका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप भी समझते हो ना, पक्का समझते हो। कुछ भी हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन आप बड़ी समझदार हो इस मामले में। आप उसके लिए सब त्याग करने के लिए तैयार होते हो, जितना कुछ सहना होता है सहने के लिए तैयार हो जाते हो। एक काम ये भी कर लो कि एक बार अपने आप के जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, अपने दिमाग के बारे में भी समझने के लिए वैसे ही कुछ त्याग करके अपने आप पर समय दो। और हाँ, एक बार जब आपके जीवन में रोशनी फैल जाए, आ जाए, तो फिर दुनिया आपके लिए पूरा ही पूरा उजाला नजर आएगा, हरियाली ही हरियाली नजर आएगा। और तो जाकर इस दौर से और इस तरह के सिचुएशन बिल्कुल ना के बराबर या खत्म ही हो जाएगा आपके जीवन में, अगर आप ऐसा करते हैं। एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी कुछ कहो, अरे ये तुम कर लोगे, हाँ कर लेंगे, अच्छा ये होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए। माने हर किसी को हर कुछ पता होता है, और इसीलिए वो कहता है कि मेरे पास आत्मविश्वास ही विश्वास है। लेकिन सच्चाई क्या होता है, जब करने की बारी आता है तो कहता है हमसे नहीं होगा, कहता है कि हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। यानी पहले से कुछ भी कहते जा रहा है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आप जब हमेशा कहते हो कि सामने वाला पर हमारा भरोसा है, अरे ये एक बार अपील कर देना तो एम्पायर भी दुविधा में आ जाते हैं कि सही में आउट तो नहीं है, क्या हम थर्ड एम्पायर के पास जाए कि हम खुद से दे दे निर्णय, क्योंकि इनको अपने आप पे भरोसा है। इनको अपने आप पे ऐसा भरोसा है कि एम्पायर ही नहीं, पूरी दुनिया और हिंदुस्तान भी आज अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना इन पर विश्वास होता है। जब इंसान को अपने आप पर भरोसा हो तो दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। लेकिन करते क्या हो, आपसे जब कोई कहने आता है हाँ मैं ये कर लूंगा, हाँ ये मैं हो जाएगा, लेकिन जब करने की बारी आता है तो करते नहीं, और फिर आपको भरोसा आपका खत्म। जैसे आप समझिए, आप अपने जीवन में किसी को भी प्रभावित करना चाहते हो, किसी से कुछ लेना चाहते हो, आप जानते हो ना, अगर आप पे भरोसा ना होगा ना तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, कोई आपके साथ आने वाला नहीं है, और आप अकेला थे अकेला ही रहेंगे। और जब आपके पास अपने आप पे भरोसा होगा और उस काम करते भी हो या उस लायक हो, तो ही आपके साथ सब कोई जुड़ना चाहेगा। अगर यहाँ पर इनको अपने आप पर विश्वास है, इनको अपने आप पर विश्वास है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन विश्वास आता कहां से है? कुछ
कुछ बेहतर करने से आता है। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके आसपास के लोग आपके साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक होकर आगे चलना चाहते हैं। लेकिन जब आप कुछ अच्छा नहीं करते हो या कोई काम के नहीं होते हो, फिर भी कहते हो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम आसान है, मेरे लिए ये चीज बहुत, जब चाहो कर लो, तब पर भी आपके साथ कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपको परिणाम देकर ही साबित करना होता है। और इन्होंने परिणाम देकर साबित किया और इसी का नतीजा ये है कि आज हम सबका इन पे भरोसा है और यही भरोसा आपको जगाना है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि इनका अपने आप पे भरोसा है। और भरोसा आता कहाँ से है? सच में आप सही काम कुछ करते हो तो आपको क्या आता है? आत्मविश्वास। और वो आत्मविश्वास के लिए आपको सही में, सचमुच में सही काम करना होगा। जब आप सही काम करोगे, आत्मविश्वास आएगा, तो डर कहेगा भाई मैं चलता हूं, ये कहेगा बाय बाय, यानी डर खत्म। और इससे भी बड़ी बात, जब जीवन में आप कुछ भी या किसी को भी आओ, आपसे मैं कह रहा हूं, आप जीवन में कुछ भी चाहते हो या कुछ भी पाना चाहते हो, किसी से कुछ लेना चाहते हो, अगर वो सही तरीका से करते हो, आपका आत्मविश्वास हाई होता है, डर खत्म होता है, तो मन को कितना संतुष्टि मिलता है ना। जैसे सामने वाला जब कुछ अच्छा करता है तो उनसे हम क्या चाहते हैं कि उनको पास लाना, उनसे जुड़ना। और नहीं भी जुड़ पाते तो हम सोशल मीडिया से ही जुड़ते हैं, लेकिन जुड़कर कितना संतुष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको पाना भी अपने आप में बहुत बड़ा संतुष्टि है। जब आप अपने जीवन में अपने बारे में समझ जाओगे और जब कुछ अच्छा करोगे, तो बताओ, आप दिल से बताओ ना, क्या आपसे भी कोई जुड़ना चाहेगा? और जुड़ेगा ना, तो सिर्फ एक ही ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं आपके मन की बात, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं। इनको कितना अपने आप पे संतुष्टि मिलता होगा कि इनको अपने आप पर आत्मविश्वास है, दुनिया इनसे जुड़ना चाहती है। क्यों जुड़ना चाहती है? क्योंकि इन पर लोग भरोसा करते हैं, इनको अपने आप पर भरोसा है, दुनिया भी भरोसा करती है। आपको भरोसा हो जाएगा, दुनिया भी भरोसा करता है। और देखिए, जब सब कुछ भरोसामंद हो जाओगे आप, जब आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा, दुनिया भी आपके साथ भरोसा करेगी और फिर आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी ही आएगी। आप इस चीज को मानते हो ना? और जब खुशहाली आएगी तो सब लोग आपके साथ एक हो जाएगा, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ोगे और तब जाकर एक ऐसे खुशहाल जीवन जियोगे जिसके बारे में आप सोचते हो। लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, और वो ये, हर किसी का मन में एक बात हमेशा ये रहता है कि मैं उससे कुछ ले लूं, मैं उससे कुछ छीन लूं, मैं उसके कुछ दे या ना दे, लेकिन हम उससे जरूर ले लें। सिर्फ पैसा ही नहीं, कोई बात हो, अपमान कर देते हैं और सामने से चाहते हैं सम्मान, सामने से कुछ गाली अभद्र बोल देते हैं, सामने से चाहते हैं कि हमारा कोई इज्जत करे, अच्छा बात बोले। हम सामने से चाहते हैं कि पैसा ले ले, भले उनको सामान कुछ भी दे या ना दे। हम चाहते हैं कि कोई हमें सहयोग करे, हम सहयोग करे या ना करे। यही पर दुनिया चल रहा है क्या? ज्यादातर लोग का दिमाग में ये चीज भर चुका है। और इसीलिए मैं आपके दिल से कह रहा हूं कि जब जीवन में एक चीज सीख जाओगे, और वो ये कि जितना आपको चाहते हो उससे ज्यादा पहले आप देना सीख जाओगे, और फिर उम्मीद करोगे कुछ मिल जाए। जरूरी नहीं कि मिलेगा, जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस बात को भरोसा रखो। और भरोसामंद जिसको अपने आप पर विश्वास होता है, उनको ये पता होता है कि जब हम कुछ देंगे तो दुनिया हमें अपने आप देगी। यानी कि इन्होंने देश के लिए जब इतना कुछ दिया, तो हम सब भी क्या दे रहे हैं? जो इनको सम्मान चाहिए, चाहे जो भी
जिस चीज के लिए डिजर्व करते हो वो सब कुछ मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देने के बारे में भी अधिक से अधिक सोचे, फिर लेने के बारे में, और वो मिले या न मिले लेकिन देने के बारे में सोचोगे, और वो भी आप एक बार समझ कर कि आपको कहां पर क्या देना है। मैं आपको कह रहा हूं दुनिया में आप सच्चे मन से कुछ देते हो किसी को ना, तो सामने वाला का ईमान कहता है, सामने वाला का दिमाग कहता है, सामने वाला का मन और आत्मा दोनों दोनों कहता है कि सामने वाला कितना कुछ दे रहा है, हम भी देते हैं। ऐसा